बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रफ़ाक़त अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। खबरें बड़ी अहम हैं। पीटीआई के लिए मुश्किल दौर बहुत ही जो है ज़्यादा शुरू हो चुका है और इससे आगे चलकर जो है और परेशानियां उनके लिए बढ़ने जा रही हैं। तो अहम चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। कल फवाद चौधरी की जो एक गिरफ्तारी हुई, उनके फैमिली के ज़राए से ये मालूमात हुई है और मंसूर अली खान ने भी इस पर एक तफसीली प्रोग्राम किया हुआ है। और उससे पहले 2 दिन पहले असद कैसर की जो है वो गिरफ्तारी हुई और एंटी करप्शन ने उनको गिरफ्तार किया था, एंटी करप्शन वाले। और फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी कहाँ हुई और कब हुई और कैसे हुई, और कल उनकी गिरफ्तारी हुई। वो अपनी फैमिली के साथ अपने भाई के घर जा रहे थे तो वहां पर उनकी जो है गिरफ्तारी हुई है। और उससे पहले 2 दिन पहले जो है पुलिस की जानिब से उनको जो है तफ्तीश के जो है लेटर्स हुए थे और उन्होंने कहा था कि सर जनाब आप थाने पर आए, हमें आपसे कुछ तफ्तीश करनी है। तो वो थाने नहीं गए, शायद वो इस चीज़ को कोर्ट में चैलेंज करना चाहते थे। और अब गिरफ्तारी होने की वजह और आगे चल के कौन सी परेशानियां जो है तहरीक इंसाफ के सामने आ सकती हैं, कौन सी चीज़ें उनको फेस करनी होंगी। अब इंटरव्यू भी बहुत होंगे। ऑफिशियली तो वो फवाद चौधरी अब पीटीआई में नहीं रहे। उन्होंने जो है ये दूसरी मरतबा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हो रही है और पहली मरतबा जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो उन्होंने पीटीआई को अलविदा कर दिया था। लेकिन जाहिर बात है अभी तक उन्होंने कोई दूसरी पार्टी जो है ज्वाइन नहीं की है। तो नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने के तकरीबन 48 या 60 घंटे के बाद फवाद चौधरी की जो ये इस्तेकामी पार्टी के जो हैं चेयरमैन जनाब जहांगीर तरीन, उनसे उनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने जो है यह लाजमी उनसे मुलाकात का सबब यही था कि वो इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ले, लेकिन उन्होंने ये पार्टी ज्वाइन नहीं की और उन्होंने उनको यही फिलहाल जो है पता चला कि उन्होंने उनको फौरी इनकार कर दिया कि जनाब मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। तो शायद यही वजूहत हो सकती हैं, अगर उनके साथ काम अगर करते तो शायद इस तरह के प्रॉब्लम्स उनके पास ना आते। तो मजीद भी अब जो असद कैसर साहब हैं और वो जो है पीटीआई को इस टाइम लीड कर रहे थे पॉलिटिकल हवाले से, उन्होंने अभी तक पीटीआई को जो है अलविदा नहीं कहा। उनको जो है एंटी करप्शन ने अरेस्ट किया है और मजीद अब जो फवाद चौधरी साहब को अरेस्ट किया गया है उनके भाई के घर से उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो इससे यही होता है कि उनको मुसलसल सर्च किया जा रहा था कि वो कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो उससे यही पता चल रहा है कि वो जो है सर्चिंग में है इस टाइम। और अब जो है यही लग रहा है कि जैसे ही अब उनको अगर छोड़ा गया तो वो एक फौरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जाहिर बात है जिस टाइम उन्होंने अलविदा कहा था पीटीआई को तो उनके बाद वो एक बार भी टेलीविजन पर कहीं पर भी नजर नहीं आए। तो वो ट्वीट्स करते रहे, कहीं पर कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कहीं पर वो नजर नहीं आए। तो अब ये लग रहा है कि अब जब उनकी बाजियाबी होगी, जब वो रिहा होंगे, तो अब वो फौरी तौर एक पार्टी भी ज्वाइन करेंगे और दूसरी चीज वो इंटरव्यू भी देंगे, जैसे कि शायद शेख रशीद ने दिया था। इस तरह भी पॉसिबल हो सकता है इस तरह का इंटरव्यू हो फवाद चौधरी साहब का। लेकिन मुश्किलात और बढ़ने जा रही हैं। पीटीआई के और मजीद लोग पॉसिबल अरेस्ट भी होंगे और वो मुख्तलिफ पार्टियों में शमूलियत करके जो है वो एक जो है इंटरव्यू भी देंगे, उससे ये क्लियर करेंगे कि हम इस पार्टी को छोड़ के इस पार्टी के हम साथ खड़े हैं। तो इससे यही होता है कि कॉम्प्रोमाइज उनके साथ नहीं हो रहा और उनकी जो माजी के कुछ इस तरह के गलत फैसले थे जिनकी वजह से आज उनको ये परेशानियां फेस करनी पड़ रही है। तो इससे और पार्टियों को भी सबक मिल रहा है और पार्टियां भी जो है इससे एहतियात कर रहे हैं। तो और अब देखते हैं और फास्ट अब चीज़ें होने जा रही हैं। दूसरी भी जो है चीज़ें अब नज़र आएंगी, वो हम आपको वक्फन जो है बताते रहेंगे अपने व्लॉग के ज़रिए। दूसरे भी फेमस लोग जो हैं वो भी पॉसिबल है कि वो भी अरेस्ट हों और वो भी उसके बाद जो है कुछ इंटरव्यूज दें और वो प्रेस रिलीज के ज़रिए जो है अपनी जो है नया मौक़िफ़ बताएं, किस पार्टी में जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें अब बहुत जल्दी होने वाली हैं क्योंकि सियासी ग्राउंड अब शुरू हो चुका है। अब इलेक्शन की डेट एक ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है डेट दे दी है